भाई साहब, बहुत बहुत आपको प्रणाम और धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत अभिनंदन। लोक पहल के इस आभासी मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। हम लोगों के आज मुख्य वक्ता हैं जिनका पाठे हम सबको प्राप्त होगा। और भाई साहब ने एक अद्भुत विषय का चयन किया। मैं स्वयं इससे बहुत रोमांचित था, एक उत्प्रेरित भी था, अभिप्रेरित भी था। वीर हिंदू विजेता हिंदू। निश्चित रूप से यह शीर्षक अपने आप में बहुत गंभीर विषय को समेकित किए हुए है। तो सर्वप्रथम इस विषय के लिए भी बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और धन्यवाद। हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर भावेश जी, आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी, और हमारे सेतु, हमारे सबसे कर्मठ लोक पहल के कार्यकर्ता तेजस्वी तरुण आशुतोष सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ मेरे रिसर्च स्कॉलर सनी कुमार, इनका भी अभिनंदन। और कनिष्का जी इस लोक पहल के आभासी मंच को सजाई हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और उस बहन को बहुत बहुत आभार जो बिल्कुल समय से प्रारंभ कर देती है। भाई साहब, मैं संक्षेप में लोक पहल का परिचय प्रस्तुत कर दूं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक प्रयास है, जिसके संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, और उन लोगों में से हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का सानिध्य और स्नेहिल संरक्षण प्राप्त था। ऐसे हमारे डॉक्टर वीके सिंह जी इसके संयोजक हैं। डॉक्टर BL आर्या इसके अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर अवनीश पार्थीवकर सर इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में हैं। और हमारे संरक्षक मंडल में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व गन्ना मंत्री, और जिनका आशीष पूज्य रज्जू भैया का बहुत प्राप्त था, उनके ही स्नेहिल संरक्षण में उन्होंने अपने शोध कार्य को संपन्न किया था, ऐसे नरेंद्र सिंह गौर जी इसके संरक्षक हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभों में हैं डॉक्टर आलोक चौहान, जो पूरा मीडिया भी प्रभाग देखते हैं और जिनके संयोजकत्व में लोक पहल निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए हुए है। लोक पहल के 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। पूज्य रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। परंतु इस लोक पहल का आभासी मंच का एक छोटा सा आभासी मंच पर हम कार्यक्रम करते हैं, और इसको फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव करते हैं। और इसका एकमात्र श्रेय, प्रेय और पाथेय है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक ले जाना, उनका प्रचार करना, उनका प्रसार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की निष्ठा को जन जन तक पहुंचाना, भारत के जनमानस के पूर्वाग्रह और जो भ्रम है उसका भंजन करना, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भारत के भावी भविष्य के रूप में प्रतिस्थापित करना। लोक पहल यह सपना देखता है कि यह यशस्वी मुख्यमंत्री, यह सन्यासी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज को पुनः लहराए फहराए, और भारत में हिंदुत्व और सनातन की जड़ों को और मजबूत करे। यही लोक पहल का परिचय है। लोक पहल इसी सांस्कृतिक जागरण के लिए निरंतर 2.5-3 वर्षों से, लगभग ये 2.5 वर्ष की अविराम यात्रा है व्याख्यान माला का। प्रत्येक रविवार को हम देश विदेश के यशस्वी विद्वानों को लेके आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों को लेके आते हैं, श्याम जाजू जी और बड़े बड़े प्रचारक का पाठे और उनका निर्देशन हम सबको प्राप्त हो चुका है। और इसी कड़ी में आज श्रीमान मनोज कुमार जी भाई साहब वीर हिंदू विजेता हिंदू पर पाठे देने के लिए उपस्थित हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़े प्रचारक हैं। और प्रचारक मतलब होता है त्याग और वैराग्य। जिसने अपने सारे मोह को त्याग दिया है, अपने घर को त्याग दिया है और राष्ट्र को सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया है, ऐसे ही मनोज जी भाई साहब तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं, इसी भाव के साथ, इसी उद्भावना के साथ राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का सामर्थ्य, त्याग और वैराग्य को एक साथ
एक साथ जब संगम हो जाता है, एक साथ जब समाहित हो जाता है, तो वह जीवन प्रचारक का जीवन होता है। हिंदुत्व, राष्ट्र रक्षा और सनातन का संवर्धन, जब हिंदू बचेगा, हिंदू रहेगा, तभी यह देश सुरक्षित रहेगा। और हम, जैसा कि भाई साहब ने शीर्षक रखा था, वीर हिंदू, वीरत्व एक भाव है, मन का एक भाव है, जो ओज और शौर्य में जिसकी अभिव्यक्ति होती है। मूल प्रश्न है कि हम वीर कैसे हैं? तो इसका सबसे शाश्वत प्रतीक है कि दुनिया की सारी संस्कृति और सभ्यताएं, उसकी जीवन शैली समाप्त हो गई, लेकिन विश्व में एकमात्र सभ्यता और संस्कृति है जिसे इस बात का गर्व है कि जो हजारों साल, लाखों साल पहले जो उसके अनुयायी थे, जो उसके मतावलंबी थे, जो उसका अनुसरण करते थे, जो उसका अनुगमन करते थे, जो उसके पाथे से प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली को गत्यात्मक ऊर्जा देते थे, भारत एकमात्र देश सनातन धर्मावलंबी है जिसके अनुयायी जो वर्षों पहले थे, वो आज भी अस्तित्वमान है, विद्यमान है। यही भारत का वीरत्व भाव है, यही हिंदू का वीरत्व भाव है। तैतेरी ऋग्वेद की तैतरेय उपनिषद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए वो वीर हिंदू है कि अपने अतीत को अक्षुण्य बनाए हुए है और आज भी उन्हीं जीवन मूल्यों पर, उसी जीवन शैली पर अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। लेकिन वह विजेता तब बनेगा जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित होगा। सांस्कृतिक मूल्य हमारे कहीं कहीं संक्रमण में आ जाते हैं और लगातार भारत को 712 से लेके मीर कौसिन के आक्रमण से लेके और 1947 15 अगस्त की उस मध्य रात्रि तक हम निरंतर ऐसे ही घात प्रतिघात और सांस्कृतिक अपदूषण का शिकार रहे हैं। हमारी मानसिकता में भी शिकार, हम मानसिकता भी हमारी गुलाम हो गई थी। हम मन मानस से आज भी गर्व से हिंदू है कहने में संकोच करने वाला ये देश था, उसका सांस्कृतिक जागरण हुआ है। यही हमें विजय की इच्छा रखना है, विजुगीष बनना है। हम वीर तो थे, विजय के आकांक्षी भी हैं, तभी हम विश्व में अपना विश्व का गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु तो थे, विश्व गुरु हैं, लेकिन उसके चैतन्य का जागरण करना हमारा श्रेय, प्रेय और पाथेय है। इसी भावभूमि पर अब ज्यादा हम विलंब न करते हुए, क्योंकि भाई साहब के अत्यंत व्यस्तता है और उन्हें अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। इस समय संघ के शिक्षा वर्ग भी चल रहे हैं पूरे देश भर में, तो मैं सीधे किसी व्यवधान के मैं आमंत्रित करता हूं और मैं स्वागत करता हूं वातांगो विश्वविद्यालय चीन से हमारे राष्ट्रवादी विचारक और बड़े आचार्य डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जिनका पाठ्य भाई साहब के बाद संक्षिप्त संबोधन होगा। ऐसे विवेक मणि जी का भी बहुत बहुत स्वागत, जो चीन से जुड़े हैं और लगातार हिंदुत्व के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। और मैं अब सीधे आमंत्रित करता हूं आज के ओजस्वी पाथेयकर्ता, हिंदुत्व की रक्षा में, सनातन की रक्षा में जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, उसी हिंदुत्व पर अपनी भावांजलि और उस पर अपने रक्षा का संकल्प की शाश्वत अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भाई साहब मनोज जी को। लोक जन प्रहरी के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया और हमारे त्रिपाठी जी ने जो संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं अपने वीर हिंदू विजेता हिंदू, इस शौर्य की उद्घोषणा के साथ जब हिंदू खड़ा होता है तो तांडव मचाया करता है। इसी संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन की संस्कृति के संरक्षण के लिए राम और कृष्ण और शिव इस धरा पे आया करते हैं। राम सनातन की संस्कृति के मूल वाहक हैं। उन्होंने इस संस्कृति के संरक्षण के लिए उस समाज को संगठित किया जिस समाज को कभी हम लाचारी, बेबस और बेबसी का समाज कहते थे। उस बानर समाज को
बानर माने जिसका कुल बानर है, माने ये बंदर नहीं जो आज की संस्कृति में जोड़ दिया गया है हमको अपमानित करने के लिए। उस बानर कुल को संगठित करके उस दुष्ट दुराचारी और रावण का विध्वंस करने के लिए स्वयं राम उठा करते हैं इस संस्कृति के संरक्षण के लिए। कवि कृष्ण उठते हैं उस दुराचारी को और उस अहंकारी कंस को जवाब देने के लिए, और शिव तांडव मचाया करते हैं जिससे नित्य की रचना होती है। और आज हम अगर इस श्रृंखला में जाएं तो यही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनेक वैचारिक संगठन कर रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि में ना जाकर मैं एक बात कहूंगा, जिस हिंदुत्व के लिए रज्जू भैया और अशोक जी स्वयं जीवंत जिनका उदाहरण रहा, इस समाज को अटक से लेकर कटक तक जोड़ने का, जिन्होंने हम सब हिंदू एक इस भाव को संजोते हुए इस बलि वेदी पर एक माला के सूत्र में जिन्होंने कार्य किया, उनके साथ मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं भी उसी जिले का हूं जहां से रज्जू भैया आते हैं। प्रिय मित्रों, मैं बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं हूं, पर मेरी एक संकल्पना है, हिंदू वीर जब राजा दाहिर उठते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम की 7 पीढ़ी तक इस भारत में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब बप्पा रावल खड़े होते हैं तो बप्पा रावल मक्का मदीना तक हिंदू साम्राज्य की उद्घोषणा करते हैं और भगवा ध्वज लहराते हैं। यही संकल्पना के साथ कवि आदि गुरु शंकराचार्य उठते हैं इस्लाम को टक्कर देने के लिए। इस्लाम माने वहसी दरंदा जिसने रक्त के आधार पर हिंदुओं का कत्लेआम कर कर इस संस्कृति को लूटने के लिए, इस संस्कृति की सभ्यता को, सांस्कृतिक संस्कृति को खत्म करने के लिए जो अरब से चल के आया था। कभी तो अरब में भी हम ही थे, पर भारत का दुर्भाग्य है कि भारत समय समय पे सुकड़ता रहा, और सुकड़ने की एक बहुत वजह थी कि हिंदुओं में आपसी फूट। और इस कारण से बप्पा रावल से लेकर जयमल फत्ता और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिव ही अवतारित होते हैं मुगल साम्राज्य को टक्कर देने के लिए, क्योंकि शिव 2 बार अवतारित हुए हैं। पहले आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में, जब सनातन इस संस्कृति का पतन हो रहा था, लुप्त हो रही थी, स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य शिव ही इस संस्कृति का संरक्षण करने के लिए स्वयं अवतारित होते हैं। और उन्हीं के वाहक के रूप में स्वयं शिवाजी महाराज कहते हैं शिव ही शिवा हैं, और शिवा ने जो अटक से लेकर कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए हम हिंदू साम्राज्य उत्सव मनाते हैं आज भी। प्रिय मित्रों, यह संस्कृति एक अटूट संस्कृति है जिसमें वसुदेव कुटुंब की बात कही गई, जिसमें कणवंतो विश्वमार्यम की बात कही गई, जिसी में अतिथि देवो भव की बात कही गई। हम पर आक्रमणकारियों ने इसी का फायदा उठाते हुए 800 वर्ष तक शासन किया है, पर संपूर्ण भारत कभी गुलाम नहीं रहा। कभी यहां संतों की चेतना जागृत होती है तो संत की एक सेना खड़ी होती है, और उस सेना का नाम होता है, जो आज पूज्य आदित्यनाथ जी जिस का नेतृत्व कर रहे हैं, वह संत की सेना मथुरा में जब अब्दाली ने अपनी बड़ी सेना भेजी थी और मथुरा को ध्वस्त करते हुए, दिल्ली को रौंदते हुए मथुरा और मथुरा से आगरा तक जब वो आगे बढ़ रहा था, तो गोकुल गांव में उन सन्यासियों ने टक्कर दी थी। 3000 सन्यासी वह इस्लाम की चूल से चूल बजाने के लिए खड़े हो गए, और वहां कहा जाता है कि 20,000 की अब्दाली की सेना को रौंदते हुए वह एक संत शक्ति जिन्होंने सदैव इस देश का नेतृत्व किया है। प्रिय मित्रों,
जिसका नेतृत्व उस समय नजीब खान और जहान खान कर रहा था, और गोकुल और मथुरा में अफगानों और तुर्कों की सेना तलवार लेकर हिंदुओं को नियत्ते, हिंदुओं को काटते हुए मां शीतला भवानी के मंदिर में जब हिंदुओं ने शरण ली, बहन बेटियों ने अपनी आबरू बचाने के लिए यमुना में आहुति दी, उससे एक गोकुल गांव में खड़े होकर नागा सन्यासियों ने डटकर मुकाबला किया। तो यह धरती राम और कृष्ण और शिव की है। यहां संत भी संघर्ष करते हैं सनातन के लिए। यहां इस धरा के लिए स्वयं झलकारी बाई उठती हैं, दुर्गा भाभी उठती हैं, महारानी झांसी उठती हैं, और इस देश की संस्कृति की चेतना को जागृत करने के लिए आहूत हो जाती हैं। राम के मंदिर को बचाने के लिए जय राजकुमारी उठती है, वो छत्राणी जिसने 10,000 वीरांगनाओं की सेना लेकर मुगलों को अपने भगवान राम के मंदिर को न छूने के संकल्प, उसका पति मर जाता है और वह अपने उस आहूत होकर मां भगवती की सौगंध खाकर इस देश की संस्कृति का, इस देश की सभ्यता का सांस्कृतिक संरक्षण के लिए वो अपने को आहूत करती है। इन मूल्यों के आधार पर यह भारत विजेता रहा है। हम वीर थे, विजेता की श्रेणी में हमको जाना है। वीर, मैंने कहा, जब बप्पा रावल मक्का मदीना तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो ये श्रृंखला यही नहीं रुकती है। राम से लेकर और आज तक की हम बात करें तो यह संस्कृति के चेतना के वाहक के रूप में असंख्य क्रांतिकारी निकले हैं। उन क्रांतिकारी कभी पृथ्वीराज चौहान होंगे तो कभी जयमल भत्ता होंगे, कभी सुभाष चंद्र बोस होंगे तो कभी चंद्रशेखर आजाद होंगे, कभी भगत सिंह होंगे तो कभी इस देश के वाहक के रूप में डॉक्टर हेडगेवार होंगे। इस देश की संस्कृति की चेतना का जागरण करने के लिए हमने कभी एक पग पीछे नहीं हटाया है प्रिय मित्रों। इसलिए किसी ने कहा है कि जब जब हिंदू पे आघात हुआ है, सनातन पर आघात हुआ है, तो सनातन की माओ ने अपनी कोख में से सिंह को जन्म दिया है। और इसलिए क्रांतिकारों की असंख्य श्रृंखला में वह श्रृंखला कम नहीं हुई है, वह श्रृंखला बढ़ती गई और हजारों लोग इस भूमि को, देवभूमि को जागरण के लिए, इस देवभूमि के अस्तित्व को और सनातन को बचाने के लिए अपने पर बलि बेदी पर कूद जाते हैं। तो छत्राणी मां पद्मावती जौहर करती है और क्षत्रिय वंश जो इस देश की आन और वान के लिए संगठित समाज को लेकर साथ खड़ा होकर केसरी यज्ञ करके इस देश के लिए बलि बेदी पर चढ़ जाया करते हैं जब ये संस्कृति सनातन बचा करता है। प्रिय मित्रों, अगर हम बात करें 1905 की, तो 1905 में बंगाल की सबसे बड़ी भूमि अंग्रेजों ने हमसे अलग कर दी थी। 1905 में बंगाल की भूमि हमसे अलग हो गई थी। क्रांति का उद्घोष और वहां के लोगों ने संपूर्ण भारत में जनजागरण कर उनको एहसास दिलाया और 1911 में वो बंगाल की भूमि फिर से भारत में विलय करनी पड़ी। बंगाल का बंटवारा, पहला बंटवारा, पाकिस्तान से पहले जो भूमि का हमसे अलग होना, वे बंगाल की भूमि 1905 में और 1911 में हमसे मिलना, ये जातीय समीकरण बिठाना ये राजनीतिक लोगों का काम था। इसलिए वो भांप चुके थे। प्रिय मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 1830 में बलिया में एक बालक पैदा होता है जिसका नाम मंगल पांडे होता है। और मंगल पांडे जब खड़ा होता, हमने इस्लाम को टक्कर दी, हमने यहूदियों को दी, हमने मंगोल को दी, हमने चंगेजों को दी, हमने पठानों को दी। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज धूर्त था। अंग्रेज ने कहा कि फूट डालो और राजनीति करो, जो आज का नेता कर रहा है। उन्होंने जातिगत विभाजन किया और जातिगत विभाजन करते हुए इस भारत को खंड खंड में विभाजित कर दिया। 1830 में बलिया में पैदा होने वाला बालक वह खड़ा होता है संकल्पित, वह सनातन का पुत्र जब खड़ा होता है
तो पहली गोली जब अंग्रेज के सीने में दागता है तो इंग्लैंड तक थर्रा जाता है और इंग्लैंड को पता चल जाता है कि सनातन का पुत्र खड़ा हो गया है, उसको पता चल गया है कि गोली कहां मारनी है, इसलिए इंग्लैंड तक। लगता है भाई साहब कनेक्टिविटी के अभाव के कारण पाथेय नहीं हो पा रहा है। तब तक विवेक मणि जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई साहब जब तक जुड़ रहे हैं इस सनातन के सत्य को, इस वीरत्व के भाव को पुनः प्रवाहित करें। डॉक्टर विवेक मणि जी। जी बहुत बहुत आभार सर। आज हम लोग बहुत ही सारगर्भित विषय पर बातचीत कर रहे हैं और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय मनोज कुमार जी का वक्तव्य हम लोग को सुनने को मिला है। हम जो अब सबसे पहले हम लोग अभी वर्तमान में ध्यान दें, जो सदियों से देखें बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, ये सभी पहले, या अफगानिस्तान हो, ये सभी पहले हिंदू धर्म के, पारसी धर्म के केंद्र थे। लेकिन वहां पर बहुत जल्दी ही जो है वहां के जो मूल निवासियों का था, मूल धर्मों का था, वहां का उनका पतन हो गया, वहां से लुप्त प्राय हो गए। हम भारत में अभी तक बचे हुए हैं, तो यह दिखाता है कि हम लोगों ने आप कितनी कठिनाई से और कितनी वीरता पूर्वक कितने आक्रमणों का हम लोगों ने सामना किया। आप वर्तमान समय में देख लें, अभी देखें कि कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया, या कश्मीर में आप हिंदुओं का देख लें कत्लेआम कैसे विध्वंस किया गया, जाति विध्वंस हुआ उनका। पाकिस्तान में तो हिंदू नाम मात्र के बचे हैं। तो आप सोचे 21वीं सदी में जहां ये लोग अल्पसंख्यक हैं, तब ये लोग इतने क्रूर हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि मुगल काल में जब ना कोई सोशल मीडिया था, न कोई मानवाधिकार आयोग था, और जब ये बहुमत में थे, शासन में थे, तब इन लोगों ने हिंदू जनता पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर कितने अत्याचार किए, आप केवल इसकी कल्पना कीजिए। तो हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज उन समय मुगल काल में भी कितने आए, आताताई आए, और उनका हमारे पूर्वजों ने सामना किया और अपने धर्म को बचाए रखा। और आज हम लोग इसका प्रमाण है कि आज हम लोग जीवित हैं। और वर्तमान समय में देखें, अभी कहा भी क्या है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा की जाती है तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहूदी लोग हैं। 1948-47 के पहले यहूदियों का कोई देश नहीं था, लेकिन यहूदी लोगों ने अपने धर्म को बचाए रखा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1948 में, 47-48 में उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश ले लिया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा। वर्तमान समय में देखें, हम हिंदू, हम अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, हम अपने ही धर्म को छोड़ रहे हैं, अपनी धार्मिक शिक्षाओं को छोड़ रहे हैं, अपनी धार्मिक चिन्हों को छोड़ रहे हैं। और जब हम लोगों ने मुगलों के तलवार के सामने अपना शीश नहीं झुकाया, वर्तमान में क्या है, हम बॉलीवुड के सामने, बाएं हाथ के लेखकों के सामने हम अपना शीश नवा दे रहे हैं। आप देखें, धर्म पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए हैं, बांग्लादेश में समाप्त हो रहे हैं हिंदू, अफगानिस्तान में तो शून्य पर पहुंच गए हैं, भारत के कई राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, हमने अपने धार्मिक चिन्हों को छोड़ दिया है। आप देखें आजकल कितने हम हिंदू सिखा रख रहे हैं, हम लोग कितने टीका लगाकर चल रहे हैं, हम लोग कितने जनेऊ पहन रहे हैं, हमें अब सिखा रखने में शर्म आ रही है। तो जो हमारी पीढ़ी है, यदि हम लोग सिखा नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से सिखा रखेगी? तो सबसे जो पहला हम हिंदुओं को करना चाहिए कि जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं हम उन्हें बचा कर रखें। सिख को कोई समस्या नहीं होती है उन्हें अपने पगड़ी बांधने में या दाढ़ी रखने में, और भी धर्मावलंबियों को कोई शर्म नहीं है। तो वर्तमान समय में देखिए संकट ज्यादा बड़ा है, और जो काम मुगलों का तलवार नहीं कर पाया, वर्तमान समय में बॉलीवुड फिल्म वो हम लोग को सेकुलर बना के कर रहा है, और हमारे धार्मिक प्रतीकों पर, हमारे धार्मिक विश्वासों पर, हमारे धार्मिक चिन्हों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहे हैं। और परिणाम यह हो रहा है कि सबसे पहले हम भाई साहब थोड़ा सा, कनिष्का जी, मनोज जी भाई साहब आ गए हैं, उनको आप पैनल में ले लीजिए। संभवतः फिर पैनल में नहीं है क्या? वो पैनल में ले लीजिए मनोज जी भाई साहब को।
सर अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी अभी शो हो रहा था, उसमें अटेंडेंस जितने थे देख लीजिएगा, जैसे आएंगे आप ले लीजिएगा। भाई साहब जारी रखिए। विवेक जी। जी 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 जी। तो हमें वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, हम अपने धार्मिक प्रतीकों को धारण करें, हमारे धार्मिक चिन्ह है उसको धारण करें, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको बचाए रखें। और बॉलीवुड क्या कर रहा है, बाएं हाथ के लेखक क्या कर रहे हैं, हमें हमारे धार्मिक प्रतीकों के प्रति, हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति एक हीन भावना की हीन भावना पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हम अपने धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि हमें जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जब धर्म ही नहीं बचेगा हमारे हमारे पास, तो हमारा धर्म परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। दक्षिण भारत में भी यही स्थिति है। मैं अपने जिला में, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, तो मैं अपने यहाँ देखता हूँ, अब हमारे यहाँ जो गैर हिंदू नाई हैं, वे जानबूझकर यदि कोई सिखा रख भी रहा है तो उसको काट दे रहे हैं। तो मैं तो अपने यहाँ अपने शहर में जितने भी सैलून थे वहां पर एक मुहिम चलाया था। सर जितने हमारे हिंदू नाई थे, मैं उनको बोला था कि यार आप भी सिखा रखिए, और जो लोग आ रहे हैं, विशेषकर जो बच्चे आ रहे हैं, उनको सिखा रखने का प्रेरित कीजिए। क्योंकि यदि हम रखेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे पास अभी हम सिखा रख रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही नहीं रख रहे हैं। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत यातनाओं को सहा है, बहुत पीड़ाओं को सहा है, तभी हम लोग इस स्थिति में है कि हम सिखा रखकर घूम सकें, हम जनेऊ पहनकर घूम सकें। तो सबसे पहले जो है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अभी आपका जारी होगा। मनोज जी भाई साहब कंटिन्यू करिए, तब चीन से हम लोग डॉक्टर विवेक मणि जी को सुनेंगे। मनोज जी भाई साहब, मनोज जी भाई साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है आपकी आवाज। हाँ जी जी भाई साहब, जी भाई साहब कंटिन्यू। जी जी भाई साहब। जब 1830 में बलिया की धरती पर मंगल पांडे नाम का एक युवक पैदा होता है, उसने पहली गोली अंग्रेज को मारी तो इंग्लैंड तक सत्ताएं हिल गईं और उनको पता चल गया था, फिरंगियों को, कि सनातन के पुत्र को मालूम हो गया है कि गोली कहां चलानी है। इसलिए वो इटावा के जिलाधीश को नियुक्त करते हैं कि हमें सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ेगा, हम लंबे समय सत्ता को अपने हाथ में नहीं रख सकते। और इसलिए 1857 का जो महायुद्ध प्रारंभ होना था, और उसके बाद में 1857 से लेकर 1885 में उस इटावा के जिलाधीश ने एक व्यक्ति को खोजा, और उस व्यक्ति का नाम था A.O. हुम, जिसने कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई। वो कांग्रेस जिन्होंने हिंदुओं का दमन करना था, वो कांग्रेस जिन्होंने हिंदुओं पे चाबुक चलाना था। और इसलिए वह बलिया का बालक जिसने पहली गोली मारी, अंग्रेज धूर्त समझ गया था कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। स्वतंत्रता देने के बाद 1857 का वह संघर्ष, और 1857 के बाद जो कालखंड बीता, 1885 में A.O. हुम ने जो कांग्रेस बनाई, उस कांग्रेस ने भारत विभाजन कर दिया, हिंदुओं का दमन कर दिया। और उसका परिणति यह देखने को मिली कि 1905 में जो बंगाल को अलग किया गया था, पहला प्रयोग था उनका, हिंदुओं ने संगठित होकर जवाब दिया, क्योंकि हिंदू विजेता की श्रेणी में खड़ा रहा है। वीर तो था बप्पा रावल, और हमने महाराणा प्रताप जैसे महान क्रांतिकारियों की संतान है, हम राम और कृष्ण और शिवा की संतान हैं। ये सनातन संस्कृति का संरक्षण करने के लिए इस धरा पर स्वयं भगवान अवतारित होते हैं। तो ये संस्कृति माने
कोई ऐसी संस्कृति नहीं जिस संस्कृति भोग की हो। ये तो त्याग की, तपस्या की, धैर्य की यह संस्कृति थी। इसलिए उन्होंने ओहुम को कार्य देकर और 1885 में कांग्रेस बनाकर और 1905 में पहला ट्रायल किया और उन्होंने बंगाल को अलग कर दिया। 1911 में हिंदुओं ने एक आवाज उठाई पूरे देश में। 1911 में हिंदू एक हुआ और बंगाल वापस आया। फिर 1947 में वह दृश्य दिखाई दिया और वह दृश्य मुस्लिम लीग जैसे अत्याचारी नेतृत्व करने वाले जिन्ना, और जिन्ना का साथ देने वाले कौन थे आपको पता नहीं है। वो उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो इस्लाम को समझ नहीं पाया था, बंगाल से लाखों हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान में गया और उसको बाद में समझ में आया जब उसकी जान को उसको मारने के लिए लोग तैयार हो गए। 1950 में उसने पहला शिक्षा मंत्री वो जोगेंद्र नाथ मंडल था और जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया 1950 में और वो भारत में आया। पर हजारों बेचारे जो आज की भाषा में जो राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये दलित है, उन दलितों को मरवाने का काम जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत बड़े इस देश के वैचारिक सिद्धांतिक व्यक्ति जिन्होंने इस देश का संविधान लिखने वाले, मैं नहीं कहूंगा कि क्योंकि वो एक कमेटी थी 319 लोगों की, उसमें एक से एक विद्वान था, पर उस कमेटी के एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि मुसलमान के साथ में दलित नहीं रह सकता और दलित नहीं रह सकता इसलिए उन्होंने दलित को मुसलमान के साथ नहीं भेजा। और जोगेंद्र नाथ मंडल ने लाखों हिंदुओं को कटवाने का काम, बलात्कार करवाने का काम किया और गुमनामी में भारत में आके खो गया। यह इतिहास इस्लाम का है। इस इस्लाम से लड़ने के लिए हमारे पूर्वज खड़े होते हैं, इस इतिहास से लड़ने के लिए हमारे भगवान आते हैं, इस इतिहास को बचाने के लिए आज और मैं और आप खड़े हो रहे हैं। इस संकल्पना के साथ में किसी ने कहा है कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। प्रिय मित्रों, यह संकल्पना की वेदी पर खड़े होकर हमारे पूर्वजों ने हमें सांस्कृतिक आजादी दिलाई। पर कभी नेता, मैं जो कहना चाह रहा हूं, नेताओं के आधार पर हम कभी भी स्वतंत्रता नहीं ले सकते, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू लुट रहा था तो वहां आर्मी खड़ी थी, वहां पुलिस खड़ी थी, 10 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। उसने कहा हमारा मैंडेट नहीं है और उनको गोलियां लगती रही, वो केसर की खेती चली गई, वो हमारा अनंतनाग चला गया, कश्यप ऋषि का बसाया हुआ कश्मीर चला गया। उस आधार पर हम नेताओं के पिछलग्गू ना बनकर हम एक स्वतंत्रता का बिगुल, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र नहीं हुए क्योंकि अकबर रोड दिल्ली में दिखाई देती है। काशी विश्वनाथ का नंदी, जिस संविधान की बात कर रहा हूं, 5वें पेज पर काशी विश्वनाथ का नंदी अंकित है, उसका चित्रण है। जहां नंदी देख रहा है वही काशी विश्वनाथ है। उसका हमें पुनर्निर्माण करना है और इस संस्कृति का संरक्षण हमें अपनी बलि वेदी पर अपने रक्त से करना है। और रक्त का संकल्प लेकर ये हिंदू सदैव खड़ा हुआ है, जभी तो ये भारत सदियों सदियों तक ये इंडिया नहीं बन सका। इंडिया बनाने वाले लोग आज वह उदित जैसे लोग होंगे जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की बात कही थी, जिनके लोगों ने राम सेतु को प्यार की सबसे अच्छी निशानी दुनिया में नूरजहां और शाहजहां का प्यार नहीं था। उसने कितना अस्मिता को लूटा, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। वह ताजमहल प्यार की निशानी क्या होगा? प्यार की निशानी कोई है तो राम सेतु है। हमने अपने जीवन मूल्यों को बनाकर उस राम सेतु की भी रक्षा की। तो उदयनिधि जैसे लोग आज सनातन को गाली दे रहे हैं, जो सनातन रावण की हुंकार और कंस की तलवार से नहीं डरा, वो सनातन उदयनिधि की क्या सरकार से डर जाएगा? यह वैचारिक युद्ध है।
यह सभ्यताओं का युद्ध है, और यह सभ्यताओं का युद्ध माने आज का जो युवक है उसका हम संगठित भाव से नेतृत्व करते हुए विजेता की श्रेणी में हमको लेके जाना है। और विजेता का एक सूत्र है, वो मैं आपको बताने वाला हूं प्रिय मित्रों। विजेता कैसे? जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की तो यही आगरा और यही फतेहपुर सीकरी की जेल में 40 दिन तुलसीदास जी को रखा गया, और उन्होंने हनुमान चालीसा माने आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे, इसी हनुमान चालीसा से समर्थ रामदास ने बालू के हनुमान बनाकर और एक अक्षुण सेना शिवाजी के हाथ में सौंपी थी, और मुसलमानों का माने मुगलों का साम्राज्य खत्म करते हुए शिवाजी ने अखंड हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। यही हनुमान जी जो अजर और अमर हैं, उन्हीं के आधार पर यह स्थापना की। तो संतों का योगदान भी संस्कृति के संरक्षण में रहा है। तुलसीदास जी और जो शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी, मैंने जो पहले कहा, जो गोकुल में 3000 रणबांकुरों ने मुगलों की सेना को 20,000 मुगलों की सेना को रौंद दिया, यह संत चेतना का आधार यह भारत है। भारत विश्व की एक कहा जाए कि विश्व का संरक्षण करने वाला है, और इसलिए हमें फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। और यह राजसत्ताओं के आधार पर हम भारत की सांस्कृतिक चेतना को हम माने स्वतंत्र नहीं करा सकते। आज की परिभाषा में कहें तो चेतना का आधार संत ही हो सकते हैं, और संत का आधार है भक्ति। भक्ति मार्ग पर चलकर यह भारत अपने मूल्यों को बचाते हुए संगठित सूत्र में एक माला की तरह हम सब हिंदू एक, इस संकल्पना के साथ। हमने तो काम के आधार पर लोगों ने काम चुना था, कोई कुम्हार बना, कोई बढ़ई बना, कोई माली बना, आज वो जातियां बन गई। जातियां कैसे हो सकती हैं? ये सूरवीर समाज, ये अखंड प्रतापी समाज, यह जातियों में विभाजित करने की चाल अंग्रेजों की रही है, और इसी के नीतिगत यह कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस ने कितने लोगों को मरवाने का काम किया है। आज वह उसकी जो हालत हो रही है, क्योंकि वह सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जब तो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि सनातन का चेतना का वाहक है हनुमान, वाहक है राम, वाहक है भगवान कृष्ण और शिव। इसलिए प्रिय मित्रों, हनुमान चालीसा निश्चित स्थान, निश्चित समय, समान भाव से बार बार एकत्रीकरण, यूनिटी पावर जब तक हिंदू समाज नहीं इकट्ठा करेगा, जब तक यह चेतना जागरण का काम माने भारत सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं होगा। हमने स्वतंत्रता ली है बलि वेदी पर, हजारों लोगों की कुर्बानी, पाकिस्तान में कितने निहत्थे हिंदुओं को मरते हुए हमने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है। वहीं से डॉक्टर हेडगेवार जिस संकल्पना के साथ में 1925 में एक संघ की स्थापना की, और एक चिंतक और विचारक वैरागी के रूप में अशोक जी सिंघल और हमारे पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सांस्कृतिक आजादी माने अकबर रोड भारत में नहीं चाहिए, मुगलों का भारत नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हनुमान जी की चेतना और हनुमान जी को आधार मानते हुए हम बार बार मिलने का प्रयत्न करेंगे, जाति मुक्त समाज बनाने का प्रयत्न करेंगे। यह चेतना हमें अजय की तरफ लेके जाएगी, विजेता की तरफ लेके जाएगी। फिर भारत में लव जिहादी नहीं होंगे, भारत में लैंड जिहादी नहीं होंगे, और भारत को तोड़ने की बात नहीं कहेंगे। इंडिया तो वो है जिसकी चर्च, जिसकी शादी की अनुमति नहीं देता है नाजायज संतान। इंडिया का अर्थ है नाजायज संतान। तो हम नाजायज नहीं है, हमारे पूर्वज राम और कृष्ण और शिव हैं, हमारे पूर्वज बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, महाराणा शिवाजी हैं, हमारे पूर्वज राम और कृष्ण की संस्कृति है। हम अनाथ नहीं हैं। जो अनाथ हैं वो 2-2 किलो अनाज में अपनी संस्कृति को छोड़कर उन्होंने धर्म अपना लिया, मतांतरण कर लिया,
हम तो वो हैं जिन्होंने सिक्का को कटने नहीं दिया, जिन्हें 2 धागे के लिए अपनी कुर्बानी दे देते थे। अंग्रेजों ने कहा ये हिंदू, ये सनातन कैसा है जो 2 धागों के लिए मिट जाया करता है। ये सनातन को संरक्षण करने के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी है। और एक जिहाद और चल रहा है जो बॉलीवुड से है, करीना से तैमूर निकालने का। करीना से तैमूर निकालने का जो उनका संकल्प है, वह संकल्प हम पूर्ण नहीं होने देंगे। इसलिए मेरा एक उदाहरण है कि यहाँ तो बेचारी जो हमारी सलमा है वो परेशान है। मैं किसी दुर्भावना बस नहीं कह रहा हूं, सलमा को हलाला से डर लगता है। इसलिए आज के पेपर में भी आया है कि एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ शादी की है और वो हलाला कौन कर जाएगा, इसकी व्याख्या उसने की है। इसलिए उसको डर लगता है, इसलिए वो राम के घर में आना चाहती है। और ये राम छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले लोग कायर कौम हैं। इस कायरता को मिटाने के लिए हमें बजरंग बली खड़ा करना होगा और ये बजरंग बली की शक्ति हमें अजय और विजय की तरफ लेके जाएगी। हम वीर थे, विजेता बनना है। इस संकल्पना के साथ पूरे संपूर्ण भारत के हर गांव में 6.5 लाख गांव में हनुमान चालीसा की गूंज हम करने वाले हैं। इसलिए लाखों गांवों में हनुमान चालीसा के केंद्र खड़े हैं। प्रिय मित्रों, यही रज्जू भैया का संकल्प था। मैं 2001 में रज्जू भैया जब प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई तो उन्होंने कही राम का आधार हनुमान है। ये राम कौन है? ये राम मेरा देश है, मैं इसका हनुमान हूं। ये हनुमान कहने वाला सनातन का पुत्र आज संगठित हो रहा है, जाति मुक्त बन रहा है। इस संकल्पना के साथ हमें भारत को अजय और विजय के लिए लेके जाना है, उस रथ पर आरूढ़ करना है भारत माता को जो खंड खंड में विभाजित है। इसलिए किसी ने कहा है कि नदियां सागर में मिलती हैं। त्रिपाठी जी अच्छा उसका चित्रण कर सकते हैं, मैंने लिखा भी है। तो जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं वो हिंदू हैं हम। ये हिंदू ही है, ये सनातनी है जो कड़वन तो विश्व मारियम की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, तिलक लगाने की बात करता है, गाय को रोटी खिलाने की बात करता है, चींटी को चुग्गा खिलाने की बात करता है, मछलियों को आटे की और गोली डालने की बात करता है, पीपल को पानी देने की, वृक्षों को पानी देने की बात करता है। सनातन के सिवा किसी संस्कृति, किसी सभ्यता में, किसी देश के लोगों ने ये काम नहीं किया। लोगों ने भोगा है। 1929 तक तो जो विकसित और विकासशील देश थे उन्होंने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया था, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, महिला उनके पैर की जूती होती थी। हमने तो नारी को भी भगवान माना है। इसलिए 18 दिनों में भगवती भद्रकाली की पूजा करते हैं, महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं, रक्त बीज की मर्दन करने वाली की पूजा करते हैं। हमने महिला को भी भगवान माना है। ऐसी विशाल संस्कृति के वाहक ये सनातन का पुत्र है और जो आज भारत और पूरी दुनिया में जिसका नाम है, आज हम योगी आदित्यनाथ में वो स्वरूप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे क्या है, परिणति है, भविष्य को कोई पहचान नहीं पाया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जिस आधार को लेके चल रहे हैं, आधार क्या है? सनातन। उन्होंने कहा कि इस्लाम मस्जिदों में टोपी लगाकर मुझे कोई एक नया संदेश नहीं देना है। मैं जिस संस्कृति का हूं, जिस पूजा पद्धति को मानने वाला हूं, वह संस्कृति मेरे लिए माने एक मेरे पूर्वजों की संस्कृति है जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा है, संन्यास जीवन धारण किया है। मैं गोल टोपी कैसे लगा लूं? अफगान से गोल टोपी आई और पूरी दुनिया में छा गई। तो अफगानी टोपी को इस भारत से समाप्त करना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, वे जिहाद जो फैला रहे हैं, काफिरों को कत्लेआम करने की बात कह रहे हैं और आज भी यह डर के कह रहे हैं, पर मकसद तो उनका एक ही है, इस भारत को इस्लामिकरण करना। इसलिए सनातन का पुत्र जागृत हो गया है। अटक से लेकर कटक, माने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनातन की जय हो रही है। इसलिए ये 21वीं सदी
भारत की सदी है, यह संतों की सदी है, ये सनातन के पुत्रों की सदी है। यह व्याख्यान माला में जो मेरा उद्बोधन रखा, मेरा आपसे निवेदन है कि यह सनातन का संकल्प जाति मुक्त समाज बनाने का हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम जी रहे हैं। हमने कभी किसी की जाति नहीं पूछी। यह जाति का गंध तो महात्मा गांधी ने डाला। तो इसलिए किसी ने कहा कि दीदी बिना आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, ये गीत भी गलत लोगों ने दोहराया, क्योंकि 5 शिक्षा मंत्री इस देश के इस्लाम के वाहक रहे हैं, जो अनपढ़ थे, जाहिर थे, गंवार थे। मिलती नहीं आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। मिलती, शब्दों पे गौर करना, मिलती नहीं आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। लाखों निहत्ते हिंदुओं की हत्या हुई, लाखों निहत्ते हिंदुओं की हत्या हुई, साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। प्रिय मित्रों, इस देश के अंदर जब गीता को जलाने की बात कही गई, जब संत के स्वरूप को खत्म करने की बात कही, तो कुछ हिंदू गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि गांधी जी, यह तेरी गीता जलाने की बात हो रही है, इस देश के अंदर गीताएं जल रही हैं, मस्जिदों से आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। वहीं पंडित, एक साहसी पंडित ने वह कथन सत्य करके दिखाया। चम्मूपति एक पंडित थे, उन्होंने योगेश्वर भगवान, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता को उन्होंने गांव-गांव में बंटवाया, उनके चित्रों को बंटवाया और फिर रंगीला रसूल करके एक पुस्तक भी निकाली और उसको जिस प्रिंटिंग प्रेस से निकाली, उनका राजपाल, महाशय राजपाल एंड सन्स, लाहौर में थी वो प्रेस, और उनकी इस्लाम ने हत्या कर दी। रसीला माने, तो वह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। तो इसलिए भारत का जो दुर्भाग्य रहा कि हमारा पिता बन गया, हमारा पिता तो कोई हो ही नहीं सकता, अनंत अनादि काल से ये संस्कृति है। राम ने भी कहा नहीं कि मैं इसका पिता हूं। तो दुर्भाग्य है। प्रिय मित्रों, मेरा निवेदन है कि हम सब लोग संगठित होकर, आपस में समरस होकर एक समाज बनाने की बात कहें और श्रेष्ठ भारत, एक भारत, संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, इस संकल्पना के साथ हम जिए और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में सांस्कृतिक आजादी देके जाए। सांस्कृतिक आजादी, क्योंकि मथुरा हमारा मुक्त नहीं है, काशी विश्वनाथ हमारा मुक्त नहीं है। हमें 30,000 स्थानों को मुक्त करने की बात हमारे संकल्प पत्र में है। पूज्य अवैधनाथ जी महाराज कहते थे 30,000 स्थान चाहिए हमें। 3, ये कम से कम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक भारत के रूप में, स्वतंत्र भारत को हम फिर से अखंड करेंगे और फिर से इस देश के अंदर राम और कृष्ण का चिंतन और इस देश को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करेंगे, क्योंकि ये भारत भाव से भरा हुआ है। भा शब्द भावनात्मक से है। इंडिया में कोई सिंपैथी नहीं है। इस इंडिया शब्द को भी खत्म करना है। हमें तो भारत चाहिए। हमें सनातन के पुत्रों का, गाय के संरक्षण का, बेटियों के आत्मरक्षा का भारत चाहिए। हमें वो भारत नहीं चाहिए जो भारत कॉन्वेंट स्कूल में फादर की शरण में जाकर अडॉप्ट करने वाला, नाजायज संतानों को पालने वाला, वो भारत हमें इंडिया नहीं चाहिए। वो हमें नहीं चाहिए जो हमें प्रमाण पत्र दे कि ये मैरिज जो है आपके चर्च में हुई है तो माने वैलिड है, और अगर चर्च में नहीं है तो नाजायज है। इसलिए नाजायज हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए, राम और कृष्ण का भारत। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। मैं आपका आभारी इन शब्दों में कहूंगा कि आपने मुझे कुछ ऐसे चिंतक, विचारक लोगों के साथ में जोड़कर मेरी व्याख्यान माला को, आपने मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचवाने का काम किया। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार भाई साहब। आपके वक्तव्य से, आपके उद्बोधन से लग रहा था कि हनुमान साक्षात वाणी में समाये हुए हैं। आपका एक एक शब्द जिस ओज के साथ
ललकार मारकर घेरा हथकड़ी पिना देने को, तरकस से तीर निकालो अरिसे लोहा लेने को। वो साक्षात वाणी जिसमें राम की मर्यादा भी है, कृष्ण का विवेक भी है और शंकर का मानस भी है। आपने उन सारी चीजों को याद दिला दिया जिसमें वो कवि भूषण ने कहा, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। उस तथ्य की ओर हमारा ध्यानाकर्षण कराया और जिस ओज को आपने हम सब के बीच प्रसारित किया, ऐसे ही आज हम वक्ताओं की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे ऐसे भारत को उद्बोधित करने वाले, भारत को जागृत करने वालों की आवश्यकता है। आपने एक संदेश दिया है जाति मुक्त भारत का। हम यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। हम पहले गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम जाति नहीं हैं, हम केवल और केवल हिंदू हैं। आपके इस बोधन को, इस वाणी को हम लोग लगातार लेके जाएंगे और हम चाहेंगे कि ऐसा उद्बोधन, मैं इस पर श्याम जाजू जी भी बोले हैं, सहकारवाह जी भी बोले हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उसमें वैचारिक गहराई होगी। लेकिन जो राम का वीरत्व है, कृष्ण का उत्कर्ष है, पहली बार इस पाथे, इस मंच से आपका पाथे वीरता के साथ आया और यही हिंदुत्व का वीरत्व है और इसी भाव को जन जन तक लेके जाना है। हमें डर के सहम के नहीं जीना है। आपने स्पष्ट कहा रसूल रंगीला रसूल की बातें कही हैं, ऐसे ही आवश्यकता है। भूषण की आवश्यकता है। आप भूषण की परंपरा है, आप राणा की परंपरा हैं, आप शिवाजी की परंपरा हैं, आप शिवाजी के वाहक हैं। नगर नगर गांव गांव 6 लाख गांव तक हनुमान चालीसा पहुंचाएंगे। वो वीर भाव, वो रौद्र रूप लेके जाएंगे, क्योंकि भारत को अभी माँ परम्बरा की आराधना का दिवस समय आ रहा है। और हमारे दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते। हमारी चेतना बहुत विलुप्त होती है। ये भारतवासियों का यही एक विडंबना है और वह वीरता से ही चेतना जागृत होती है। वर्तिका जलकर किरण का हास बनती है, जी गया संघर्ष में वो जी गया, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। उन कांटों को ही रास्ता बनाना है। महाराणा के वीरत्व को धारण अगर भारत नहीं करेगा, शिवाजी को अंगीकार नहीं करेगा, शिवाजी के वीरत्व लेके नहीं चलेगा, हनुमान का हनुमानत्व लेके नहीं चलेगा, राम का रामत्व राम से भी बड़ा है लेके नहीं चलेगा, कृष्ण में जिसने महाभारत करने की सामर्थ्य है वह वीर भाव जागृत नहीं होगा, तो भारत गजवाए हिंद बनने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन बस केवल यही एक सबसे बड़ा संबल है कि हमारे पास मनोज जी भाई साहब असंख्य प्रचारक हैं जो अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। जैसा हमारे क्षत्रिय वीरों ने आहुति दी, जैसे हमारी बहनों ने, छत्राणियों ने जौहर धारण कर लिया। बस यही तो एक संबल रहता है कि भारत पर जब भी संकट आएगा, हम हजारों लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। जैसा कि भाई साहब ने उद्बोधन ने कहा, कोई मंगल पांडे बनेगा, कोई वीर सावरकर बनेगा, कोई हेडगेवार बनेगा, कोई चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई फिलासफी ऑफ बम का पंपलेट बांटेगा और भगवती चरण बोहरा बनेगा, कोई दुर्गा भागी बनेगी। आज शिवाजी का रक्त, लक्ष्मण का रौद्र रूप हम में है और हम कर सकते हैं। आवश्यकता उसके जागरण की है। भाई साहब, आपने जिस वीरत्व भाव से, जिस ओज में, हमने राणा प्रताप पर भी व्याख्यान कराया है। हमारे एक ओज के बहुत बड़े वक्ता आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी हैं, जो बहुत ही अपने मतलब बिल्कुल चिर तारुण्य की साधना करते हैं। उम्र हो गई है 70 वर्ष, लेकिन तरुणाई वही छत्रित्व, वही धर्म है। छत्री हम जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, छत्री हम वीरत्व के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब का निर्देश है कि हम जाति नहीं हैं, हम जाति मुक्त भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारत को एक रूप, भारत की एकात्मकता का अगर हम दर्शन करना है तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम जब धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म रक्षा हमारी करेगा। हम सहोदर हैं, सारे लोग सहोदर हैं, सारे हिंदू सहोदरा भवति। हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है और भाई साहब उसी के वाहक हैं और लगातार अपने राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुति देते हैं। सुबह से संध्या तक
जितने समय तक उनकी निद्रा नहीं होती है वो केवल राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। ऐसे मनोज जी भाई साहब का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि हमें ऐसे ही वक्तव्य की आवश्यकता है। हमें बहुत दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कालखंड दर्शन का नहीं है। अभी आज कल रात को जिस प्रकार हमास ने आक्रमण किया है, तो भारत पर भी वो दिन दूर नहीं है कि आक्रमण होगा। लेकिन यहाँ दो युग पुरुष हैं, महामना योगी जी, महामना मोदी जी, तो डर तो नहीं है। और लाखों राणा प्रताप मनोज जी भाई साहब के रगों में दौड़ रहे हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जागरण हम नहीं करेंगे तो बचेंगे भी नहीं। भाई मिट साहब जाएंगे। के हम मिट जाएंगे। भाई साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। उनके बहुत प्रियतम आशुतोष सिंह तोमर भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे भी बहुत प्रिय हैं। और भाई साहब का समय बहुत कम था, लेकिन मन कर रहा था कि अभी घंटों यह ओज की वाणी, वो हिमालय के शिखर से वो सिंहनाद चलता रहे और हम लोग उससे अभिसिंचित होते रहें। बहुत बहुत अभिनंदन, हृदय से अभिनंदन। यह मैं कोई कृत्रिम शब्दों की माला आपको नहीं पहरा रहा हूं। यह एक सिंह को, एक भारतवासी की यह श्रद्धा है जो इस रूप में अभिव्यक्ति हो रही है, शब्दों के रूप में। हमें ऐसे ही मनोज कुमार जी भाई साहब धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार। और मैं अब डॉक्टर भावेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रयाग की धरती से भाई साहब का ओजपूर्ण अभिनंदन करें, स्वागत करें, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर भावेश जी। जी सर, आदरणीय श्री मनोज कुमार जी भाई साहब का जो पाथेय प्राप्त हुआ, तो भाई साहब के द्वारा सर बप्पा रावल, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे और वीडी सावरकर तक के जो उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए हिंदुओं को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया गया है कि एक जाति मुक्त समाज का निर्माण करके और दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की जो इस वक्त एक जिहादी भावना चल रही है, उस भावना से सनातन को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए और हिंदू समाज को बचाने के लिए एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह प्रयास अगर नहीं किया गया तो निस्संदेह रूप से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म एक खतरे में पड़ जाएगा। भाई साहब के द्वारा जो अपना आज का पाथेय हम सभी को प्रदान किया गया, वह एक संदेश है समस्त हिंदुओं के लिए, इस सनातन के सभी पालन करने वालों के लिए, हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, कि अभी भी समय है, अभी भी आंखें खोलें, अभी भी जागृत हों और अभी भी अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाजों को बचाने का प्रयास करें और जातिगत भावनाओं को भूलकर एक हिंदू समाज के, एक सशक्त हिंदू समाज के, एक सक्षम हिंदू समाज के निर्माण का कार्य करें। इसके लिए मैं पूरे लोक पहल की तरफ से आदरणीय श्री मनोज कुमार जी भाई साहब का बहुत बहुत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे इस परिचर्चा में आप सम्मिलित हुए और आपका पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ, आगे भी प्राप्त होता रहे। इस प्रार्थना के साथ ही मैं आपको पुनः बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं। इस पूरी परिचर्चा के ओजपूर्ण संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लोक पहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रोफेसर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, आनंद पत्रिकर सर और हम सबके बहुत ही प्रिय हमारे युवा बंधु आदरणीय श्री आशुतोष सिंह तोमर जी। और इस पूरे कार्यक्रम की एक तरीके से हम ये देखें तो इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित कर आदरणीय डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर और हम सब के लिए बहुत अधिक सम्माननीय आदरणीय श्री आशुतोष सिंह गुरु जी और हमारी तकनीकी सहयोगी आदरणीय श्री कनिष्का जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए हम सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हम लोगों की आवाज ठीक भावेश जी की नहीं आ पा रही थी, लेकिन बहुत ओजपूर्ण उन्होंने एक धन्यवाद भी प्रस्तुत किया, क्योंकि भाई साहब उसी स्तर की वाणी है, भारत की शाश्वत संवेदना और भारत की शाश्वत चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें स्वयंसेवक के रूप में ये गर्व है कि हमारे पास ऐसे प्रचारक हैं जिनमें वो ओज है,
जिनमें वो सामर्थ्य है। मैं बहुत प्रचारकों से मिलता हूं, क्योंकि स्वयं स्वदेशी जागरण मंच का प्रांत का दायित्व है, लेकिन ऐसे अद्भुत प्रचारक से मिलवाने का काम आशुतोष जी ने किया है। आशुतोष जी को भी मैं बहुत हृदय से आभार करता हूं, मेरे बहुत छोटे भाई हैं। लेकिन आज तो मैं चमत्कृत भी हूं, विस्मित भी हूं कि आप हमारे आशु गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो बलरामपुर से सांसद हुआ करते थे, सत्यदेव सिंह जी के उनके बड़े अभिन्न हैं, बहुत ही कर्मठ परिवार से आते हैं और संघ के बिल्कुल एक आकंठ एकदम हीरा स्वयंसेवक हैं, मैं कह सकता हूं। ऐसे स्वयंसेवक आशु जी भी हमारे साथ हैं। राणा प्रताप पर उनका भी बड़ा ओजपूर्ण वक्तव्य होता है और राष्ट्र की रक्षा के लिए सोशल मीडिया पर एक स्वयंसेवक के रूप में जिनकी संघ आयु ही हो चुकी है 60 वर्ष, ऐसे हमारे आशु गुरु जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं बहुत 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 अभिनंदन करूंगा माननीय मनोज जी भाई साहब का कि एक अब हम ये मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं कि मनोज जी भाई साहब का अभी एक वक्तव्य अभी और होना चाहिए, तब हम मन को शांति मिले। धन्यवाद। और उसके लिए आपके पास उस दिन समय होगा, और मैं आशुतोष जी से आपसे भी बात करूंगा, बिल्कुल समय होगा और उस दिन हम इकट्ठा करेंगे। ये तो हम लेके जाएंगे ही लाखों के बीच, और उस दिन हमारे जितने दायित्वधारी कार्यकर्ता बड़े प्रचारक लोग रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। और ये प्रणाम केवल इस रूप में नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूं प्रणाम कर रहा हूं, एक ऐसे भारतीय के रूप में, सजग भारतीय के रूप में हमारे साथ ऐसे असंख्य लोग आपको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, ताकि ऐसा ओजपूर्ण वक्तव्य जारी रहे और भगवान आपको और यशस्वी बनाए, आपको और सामर्थ्य दें, ताकि आप भारत को जगाते रहें, हनुमान की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, और शंकर का मानस भी दें, चित्त भी दें, चेतना भी दें, कि आप संहार भी विधर्मियों का करते रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री